परमेश्वर आपको निकालेगा अलग अलग चीजों से, दुखों से, निराशाओं से, बीमारियों से, कलेशों से, धोखे से। अगर आप सेल्फ डेथ देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा अगर तू अपना क्रूस ना उठाए तो तू मेरे काबिल ही नहीं। और क्रूस उठाने का मतलब यह है अपने आप में मरना। प्रतिदिन अगर तू मेरा क्रूस ना उठाए तो तू मेरे काबिल नहीं। इसका मतलब अपने आप में मरना। अगर तू अपने आप में मरा नहीं तो मेरे काबिल नहीं। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। सेल्फ डेथ ये वो पोजीशन है जब एक विश्वासी इस पोजीशन पे पहुंचता है जिस तरह मूसा पहुंचा और उसने पैसों की परवाह नहीं की, वचन की परवाह की, अपनी पदवियों की परवाह नहीं की, वचन की परवाह की। यह होती है सेल्फ डेथ। बाइबल कहती है यूसुफ 17 साल का था जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो जाया करता था और उसे सपना आता है और उस सपने में परमेश्वर उसको बताते हैं कि वो अपने भाइयों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और इस सपने के कारण उसके भाई उससे बैर करते हैं और उसको सूखे गड्ढे में डाल के मारने की कोशिश करते हैं। वहां से वो निकलता और मिस्र देश में जाता है और 30 साल तक कभी पोतीफर के घर में कभी जेल में रहता है। ये 13 साल उसकी सेल्फ डेथ के थे। ये 13 साल में परमेश्वर ने उसे तैयार किया कि कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा जाए जब वो मौत के करीब था, इमोशनली डिस्टर्ब था, तब भी उसने पोतीफर की पत्नी के साथ सेक्स करना नामंजूर किया। आज कोई पवित्रताई में इसलिए है उसे मौका नहीं मिल रहा। आज कोई चोरी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फाइनेंस टीम में नहीं। लेकिन जैसे आप उसे मौका देंगे तब मालूम होगा ये बंदा पवित्रताई में है या चोर है या नहीं। हालेलुया। और लिखा वो 13 साल इमोशनली डिस्टर्बेंस में, अकेला, घर से दूर, जहां गया वो भी दुश्मन। पर बाइबल कहती 30 साल का होकर जब वो प्रधानमंत्री बना 110 साल तक जीवित रहा। मेरी बात को आज ध्यान से सुनना। अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करेंगे, अपने आप में मर के आप परमेश्वर का ध्यान रखेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, आपका कलेश तो छोटा सा होगा पर आपकी महिमा सालों की होगी यीशु मसीह के नाम में। हमारा थोड़ा सा कलेश कहता अनंत महिमा को पैदा करता है। जो आपने सह लिया परमेश्वर में आके, आपने परमेश्वर के वचन को त्यागा नहीं क्योंकि आपके रिश्तेदार यही चाहते थे कि आप उसके वचन को त्याग दें। आपने अपने शरीर की नहीं सुनी, व्यभिचार की नहीं सुनी, चोरी की नहीं सुनी, आपने वही किया जो वचन चाहता था। बाइबल कहती है अगर तुम इस तरह चलोगे तुम्हें कलेश का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करेगा। उसका 13 साल का कलेश उसके 80 साल के राज्य को पैदा किया उसने। वो 30 साल का था जब प्रधानमंत्री बना और 110 साल तक अपनी कुर्सी पे खड़ा रहा। आप क्या सोचते परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया? बाइबल कहती थोड़ी देर में वो तुम्हें दुख उठाने के बाद, कलेश उठाने के बाद सिद्ध भी करेगा और स्थिर भी करेगा और तुम्हारे राज्य को बढ़ाएगा भी। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया वो काम आपकी जिंदगी में वो जाहिर भी करेगा अगर आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे तो। बाइबल कहती है उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला। उसे मौत का मालूम था, भूख का मालूम था, पोतीफर के घर में रहा, उसे ब्लैकमेलिंग मालूम था जो उसकी पत्नी ने उसके साथ की, ट्रबल मालूम थे उसको, मुश्किलें मालूम थी, मौत का डर मालूम था। बाइबल कहती है उसका कलेश अनंत महिमा को पैदा कर गया और वो 80 साल तक उन लोगों के ऊपर भी उसने राज किया जिनके घरों में वो काम किया करता था। हालेलुया। लेकिन वो 13 साल कौन से साल थे? बोलो सेल्फ डेथ के, बोलो अपने पड़ोसी को क्रूस उठाने के, अपने आप में मरने के, अपनी निगाह में मरने के। आमीन। अगर वो साल आपने गुजार लिए तो राज्य करने के लिए तैयार हो जाओ। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। किसी बात की घटी आपके अंदर नहीं होगी।
आप उन चीजों के लिए सफर नहीं करेंगे जिनके लिए आम लोग करते हैं, आप उनसे अबव जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।